हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं जय सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रेन पर एक नए रूप में। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर्स चल रहे थे उन लेक्चर के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूलेस, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं टेबल के अकॉर्डिंगली, उन सब पर चर्चा कर ली। तो आज के लेक्चर में नया क्या है? तो बच्चों, आज का लेक्चर ही तो है इंटरेस्टिंग। मतलब अब से जो लेक्चर्स चलेंगे ना, वो ट्रिग्नोमेट्री के उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो एक्चुअली में तुम्हारे बोर्ड पैटर्न के हिसाब से 5 रुपये के क्वेश्चन देते हैं। 5 रुपये मान लो, या तुम 5 मार्क्स की या 6 मार्क्स के, है ना। तो मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से निकलेंगे। तो पुराना पहले पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए और ये इंटरेस्ट बनाने के लिए पुरानी चीज़ आनी ही चाहिए। तो क्या हम स्टार्ट करें आज के टॉपिक को? ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक अपना है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो मैं बता देता हूं। क्या लिखा है बच्चों मैंने यहां पर? दो एंगल का जो सम होगा वो राइट एंगल के बराबर होगा। मतलब कि नहीं, दो एंगल का मैंने मान लो एंगल ए मान लिया और एंगल बी मान लिया, इसका क्या है सम 90 डिग्री आता है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। मतलब एक दूसरे के क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब अगर मैंने ऐसे बोला है कि एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? किसका? इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अपन क्या कर देंगे, 90 में से 30 माइनस कर देंगे, कितना आएगा बच्चों? 60। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या कहलाते हैं बच्चों? पेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के बारे में बता देता हूँ। जैसे 0 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है 90 डिग्री। अब 30 की बात करूँगा तो क्या आएगा बच्चों? 60 डिग्री। 45 की बात करूँगा तो क्या आएगा बच्चों? 45 डिग्री। और 60 की बात करूँगा तो क्या आएगा बच्चों? 30 डिग्री। 90 की फिर बात कर लूँगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? 0 डिग्री। तो ये पेयर अपन ने टेबल के अकॉर्डिंग पढ़े थे, वो थे। अब देखना बच्चों, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को सेपरेट करके अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे भी एक कहानी है। मैंने तुम्हें बताया कि हम 0, 30, 45, 60 और 90 टेबल के अकॉर्डिंगली इन सब की वैल्यू अपन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा एंगल जो बचे हुए हैं, जैसे 33 डिग्री, 57 डिग्री, ऐसे बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, 81 डिग्री। तो इन सभी एंगल के लिए भी तो वैल्यू होनी चाहिए ना। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिनकी वैल्यू 0 से 90, मतलब 0, 30, 45, 60 और 90 न होकर इसके अलावा भी होती है। तब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे अपन। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कंसेप्ट को यूज़ क्यों करेंगे, उसका कारण मैंने तुम्हें बता दिया। अब होता क्या है वो कॉन्सेप्ट जरा समझना। देखो बच्चों, एक ट्राइंगल है हमारे पास, है ना। ये ट्राइंगल ए बी सी। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि बी जो है वो 90 डिग्री है। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं अपन बच्चों? ये एक राइट एंगल है। अब देखो बच्चों, ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल सी है, सोचने वाली बात है। अगर सी को मैं मान लेता हूँ, एक काम करो, इसको ए मानो, इसको सी मानो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंगल ए को क्या मान लिया मैंने बच्चों? ये है थीटा। तो एंगल सी निकालना है, कितना आएगा हमारे पास? तो तुम्हें एक चीज़ पता है बच्चों, क्या? एंगल सम प्रॉपर्टीज। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है जरा समझना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, तो एंगल ए को मान लिया थीटा, बी कितना है बच्चों? 90, और एंगल सी ही तो निकालना है अपन को। तो कितना आ जाएगा बच्चों? एंगल सी इज इक्वल टू 180 में से 90 भी माइनस होने वाला है और थीटा भी माइनस होने वाला है। तो एंगल सी कितना हो जाएगा बच्चों? 90 माइनस थीटा, क्योंकि 180 में से 90 माइनस होगा तो 90 बच जाएगा। तो ये एंगल क्या मिला अपन को? सी एंगल मिला है। तो यहाँ पर लिख दूँ मैं, ये है 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर भी क्या लिख देता हूँ बच्चों? ये 90 माइनस थीटा।
अब सोचने वाली बात है बच्चों, मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ, मान लो साइन थीटा निकालता हूँ। सोच बच्चों, देखना मेरी बात समझना, अगर मैं थीटा की बात करता हूँ सिर्फ थीटा, तब इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ भी, ये कुछ नहीं है। तब ये क्या है हमारे लिए, बेस है। ये क्या है हमारे लिए, परपेंडिकुलर है। और ये क्या है हमारे लिए, हाइपोटेनियस है। अगर यही एंगल, यही ट्रायंगल में वापस ड्रॉ करके सी की बात करने लग जाऊं, और सी की बात करने का मतलब हो गया 90 माइनस थीटा की बात करने लग जाऊं, तब क्या हो जाएगा, तब बेस ये हो जाएगा, तब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। ये तो अपन को पता ना बच्चों, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जहाँ एंगल बनता है वो बेस होता है, जहाँ एंगल बनता है वो बेस होता है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू निकालता हूँ एक एक करके सबके ना। तो बच्चों मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा, मिटाने के लिए क्या करूँ, ये मिटाने वाला हूँ, इसको उतारो बच्चों ना, ये शॉर्ट में उतार लेना इसको। देखना बच्चों, मैं वैल्यू निकालता हूँ पहले इस वाले ट्रायंगल की तरफ से। मैं निकालता हूँ मान लो साइन ए, क्या निकालता हूँ बच्चों, साइन ए। अब साइन ए बराबर क्या है वास्तव में, क्या साइन थीटा ही है क्या। और साइन थीटा को मैं पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से ले लो, या फिर किससे ले लो बच्चों, लाल कक्का से ले लो। तो पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर तो ये हो गया अपॉन हाइपोटेनियस। अब तो मैं एक चीज़ पता है बच्चों कि ये जो साइड होती है इसको मैं बेस मानूंगा, तो ये क्या है, x है। यह जो खड़ा है ये है y है, मतलब इस डायरेक्शन को x बोलते हैं, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं अपन, y। और जो हाइपोटेनियस है ना बच्चों, इसको नाम दे दिया मैंने, क्या है, ये r है। तो इसमें भी वही चीज़ लागू रहेगी, ये x ही रहेगा, y ही रहेगा, और ये r ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। तो जरा देखते हैं बच्चों, वहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है अपॉन r। अगर यहाँ से तुम वैल्यू निकालो बच्चों cos a की, किसकी वैल्यू निकालते हैं बच्चों अपन, cos a की। तो cos a की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता ही नहीं होता है। देखो बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है बच्चों, ये रहा कितना, x अपॉन r। यहाँ से मैंने सिर्फ साइन कोस की वैल्यू निकाल ली है। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल को गौर करें अगर अपन, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या आता है बच्चों, साइन c। साइन c मतलब साइन 90 माइनस थीटा, और यहाँ से भी निकालूंगा cos c मतलब cos 90 माइनस थीटा। अरे हाँ कि ना। अब cos c, साइन c की बात करता हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ऐसे लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चेंज थोड़ी कर सकते हैं, x तो x ही रहेगा ना, तो वो क्या है बच्चों, x अपॉन r। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर एंगल चेंज हुआ तो इसको तुमने बेस को परपेंडिकुलर बोल दिया था, तो x भी तो y और y भी तो x हो सकता है। नहीं बच्चों, x x की जगह पे रहेगा, y y की जगह पे रहेगा। अपन ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि अगर ये 2 मीटर था और ये 4 मीटर है तो मैं इसको इधर 4 मीटर, इसको 2 मीटर लिख दूँ, ऐसा नहीं होगा। एंगल की पोजीशन चेंज हुई है, लेकिन एंगल तो वही है। हमने हमारी तरफ से, हम पहले इसको देख रहे थे, अब मैं इसको देख रहा हूँ, लेकिन डायग्राम में थोड़ी चेंज आया, कुछ देखने का नज़रिया बदला है। इसलिए तुम x और y की वैल्यू चेंज मत कर देना यहाँ पर। आओ इधर वापस, जब cos की बात करते हैं तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ लिख दिया मैंने बेस, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी है बच्चों, बेस की वैल्यू है हमारे पास x, नहीं, ये रहा y अपॉन r। चलेगा क्या बच्चों। अब सोचो जरा बच्चे, इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है कि तुम्हें, कॉमन ये देखो, तुम पीछे वाली जो साइड है ना उसके बारे में सोचो जरा। क्या सोचना है, देखना जरा बच्चों कि ये जो y बाई r आ रहा है, क्या यहाँ पर भी y बाई r आ रहा है क्या, और ये जो x बाई r आ रहा है, क्या यहाँ पर भी x बाई r आ रहा है क्या। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए कि नहीं चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए ना। तो अपन क्या करेंगे, ये जो साइन थीटा अपन ने निकाला था ये मिला था y बाई r, और ये जो cos 90 माइनस थीटा निकाला था ये भी क्या मिला, y बाई r। इसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, cos 90 माइनस थीटा। या उल्टा लिख दो कि cos 90 माइनस थीटा जो बराबर है वो किसके बराबर हो गया, साइन थीटा के। ओहो, क्या मैं x बाई r और x बाई r को भी सोचूं क्या, तो cos थीटा किसके बराबर हो गया, बराबर हो गया किसके, साइन 90 माइनस थीटा। या फिर तुम इसको लिख दो साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यही कंसेप्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब यही है। तुम्हें सबसे पहले फाइंड क्या करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर पता होना चाहिए।
अब जहाँ पर इसमें ए और सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर है ना, तो उसका मतलब साइन और कोस ये दोनों जो है इन दोनों पेयर पर काम करेंगे। मतलब अगर तुम साइन ए की बात करते हो वो कोस सी के बराबर होगा, और कोस ए की बात करते हो तो वो साइन सी के बराबर होगा। और ए का मतलब अगर 90 है तो सी का मतलब 90 माइनस थीटा, सॉरी ए का मतलब अगर थीटा है तो सी का मतलब 90 माइनस थीटा होगा। इसी प्रकार अगर साइन कोस के लिए कहानी है तो वैसे ही टेन का किसके साथ होगा बच्चों, कोट के साथ, और सेक का किसके साथ होगा बच्चों, कोसेक के साथ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अपन टेबल बनाते हैं। पहले तो ये सारा उतारो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन हमें याद रखने के हिसाब से कैसे पढ़ा जाए तो उसके लिए टेबल बताता हूँ। वीडियो पॉज करके उतारो बच्चों सारा। तुम्हें करना क्या है देखना जरा। सबसे पहले मैंने लिखा साइन थीटा, मैंने लिखा कॉस थीटा, फिर क्या लिखा टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होगा। बस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हो अगर तुम तो कैसे निकालोगे, 90 में से थीटा माइनस करके। तो इसलिए यहाँ पर अगर थीटा रहा तो यहाँ उसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। ये कोस है तो यहाँ पर आएगा साइन 90 माइनस थीटा। इसको उल्टा सीधा भी करके लिख सकते हो। टेन का आता है बच्चों कोट 90 माइनस थीटा, और कोट का क्या होता है बच्चों टेन 90 माइनस थीटा। इसका एक एग्जांपल बताऊँ बच्चों, देखो मैंने तुम्हें बताया था 0, 30, 45, 60, 90। अगर यहाँ 10 है तो 10 0 है, 1/√3 है, 1 है, √3 है और इनफाइनाइट है। तो यहाँ से जब कोट थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो मैंने तुम्हें बताया ये टेन थीटा जो है वो कोट 90 माइनस थीटा के बराबर है। अब कोट 90 माइनस थीटा का मतलब ये हो गया कि कोट 90 पर जो होगा ना वो टेन 0 पर होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ लेना, दोनों का पेयर, ये 0 10 का तो 0 लेना है और कोट का क्या लेना 90 लेना। तो मतलब ये 0 पर और 90 पर कोट और 10 की वैल्यू सेम आने वाली है। इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। अब देखो 60 है इसका, तो अब सुनना इसका 60 30 है, लेकिन हमें क्या करना है 30 वाला पेयर बनाना है, क्योंकि 60 + 30 क्या होता है बच्चों 90 होता है। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के हिसाब से चलते हैं। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से बताता हूँ। अगर कोट 0 आ रहा है, सॉरी 10 0 पे 0 है, तो कोट 0 पर 0 नहीं होगा, कितने पर होगा बच्चों 90 पर होगा। इसलिए अपन क्या करेंगे 0 पर तो क्या मान लेंगे इसको इनफाइनाइट। अब 30 की बात करेंगे 1/√3 है, तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे 1060 की वैल्यू लिख देंगे। क्योंकि देखो बच्चों 1060 की वैल्यू होती है √3। अब हमें पता है कि मुझे निकालना कोट 30। कोट 30 किसके बराबर होता है 1090 माइनस 30, और 1090 माइनस 30 का क्या लिख सकते हैं अपन 1060। देखो बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा ना कोट बराबर क्या होता है 1090 माइनस थीटा, तो 1090 माइनस 30 बराबर 1060। तो यहाँ पर ये वैल्यू चेंज होती नहीं होती। 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही होता है, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 होता है। तो इसका मतलब ये वैल्यू 60 पर आ जाएगी, और ये वैल्यू 90 पर आ जाएगी, और ये वैल्यू 0 पर आ जाएगी। इसलिए ये सारा एक दूसरे क्या होते हैं उल्टा करके लिख देते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से। अच्छा, इसमें भी एक खास बात ये है बच्चों, थोड़ा सा और कंसेप्ट अगर समझो तो ऐसे समझो बच्चों, क्या हमें पता है कि अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। अगर मैं यहाँ से सारी रामायण 10 थीटा को मान के चलता हूँ तो यहाँ से सारी रामायण किसके हिसाब से चलेगी कोट के हिसाब से चलेगी। अगर ये 10 के हिसाब से चल रही है तो ये किसके हिसाब से चलेगी कोट के हिसाब से। अब सुनो, जब 10 0 होता है ना तो कोट 90 होता है, और जब कोट 0 होता है ना तो 10 90 हो जाता है कि नहीं है। इसलिए ये आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब देखो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60, तो इस बात पता चलेगी ना। तो 10 अगर जितना 30 पर है उतना कोट क्या है 60 पर है, क्योंकि 10 जो होता है उसमें बेस तो ये होता है और परपेंडिकुलर ये होता है। जबकि कोट में क्या होता है बच्चों, ये जो चीज़ होती है ना, ये अपने पास एंगल ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। सोचने वाली बात ये होगी कि पहले बेस ये था तो इसको भी बेस मानना चाहिए था, लेकिन नहीं, कोट के लिए परपेंडिकुलर हो जाता है क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड है। ठीक है, आगे देखो बच्चों, थोड़ा सा कंसेप्ट को मैंने घुमा दिया होगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक डायग्राम फिर से बना देता हूँ तुम्हारे लिए। ये देखो, ये थीटा के लिए है, ये 90 माइनस थीटा के लिए, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बच्चों बेस, थीटा के सामने वाली साइड
परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, बेस। तो ये पूरी चीज़ किसके लिए काम करती है, टेन थीटा के लिए, और ये पूरी चीज़ कोट थीटा के लिए। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, ऐसे बहुत सारे भी हो सकते थे क्या। ठीक है, इसको उतारो बच्चों वीडियो पॉज करके। अब आओ वापस, सेक का किसके बराबर होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक बराबर क्या होगा बच्चों, सेक 90 माइनस थीटा। ये कहलाता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला। क्या कहलाता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला। छोटे छोटे एग्जाम्पल देखना बच्चों साथ साथ। मैं यहाँ पर एक सीधा सीधा एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या है, जिसमें लिखा साइन 30 है, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 60 भी तो लिख सकते थे। 30 है ना 30, तो 30 को क्या लिखोगे, 90 माइनस 60 लिखोगे ना। और चाहो तो इसको तुम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 है तो ये कॉस 60 के बराबर होगा, क्योंकि बच्चों साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। क्या मेरी बात समझ में आई है। ऐसे वैल्यू चेंज करना। अगर जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, मैंने लिखा है कोट लिखा मैंने 60 डिग्री, तो तुम इसको क्या लिख दोगे बच्चों, tan 90 माइनस 60 लिख देना डायरेक्ट, क्योंकि 60 को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं लिखते हो तुम क्या लिखोगे, कोट 60 है, यहाँ पर कोट ही रखना चाहते हो तो 90 में से 30 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 60 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ क्या है बच्चों, कोट है। अगर कोट की जगह यहाँ पर 10 आ गया तो 90 में से क्या माइनस करो, वही माइनस करो जो ये है। आपस में इंटरचेंज करने का तरीका समझना बच्चों। जब कोट की जगह 10 आ जाए तो एंगल सेम रखो। अगर कोट सेम है तो एंगल चेंज कर दो। मतलब यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को चेंज करना है, या तो किसको चेंज करना बच्चों, एंगल को चेंज करना है। तो याद करने का तरीका ये रहेगा बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने सामने लिख रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को अपन डील करेंगे इन फॉर्मूलों पर, तब समझ में आएगा। इतनी देर से तुम सोच रहे होंगे ये पीछे क्या लिखा हुआ है यार, इतनी सारी बातें कर रखी है। तो ये जो मैंने तुम्हें चीज़ समझाई ना बच्चों, ये सभी क्वेश्चन को उठाएंगे ना तो सारा समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके 5 मिनट का सांस भर लो अंदर, फिर देखते हैं अपन। ये मैंने फॉर्मूले वापस लिख दिए सामने। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले पहला वाला उठाते हैं। क्या लिखा हुआ बच्चों, साइन 53। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा चल रहा था बच्चों, है ना। हमें क्या करना है, विदाउट यूजिंग टेबल को यूज़ किए बिना इन सबको इवेल्युएट करना, वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर टेबल मैंने मिटा दी थी ना, वो टेबल यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। क्या करेंगे देखना बच्चों, साइन 53 है और कॉस 37 है। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ना बच्चे, इनसे एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिलेंगे। जैसे 53 और 37 को जोड़ के देखो बच्चों, क्या 90 आ रहा है, क्या जोड़ो बच्चों, एक बार चेक करो। अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें पता क्या करना है, सबसे पहले 2 चीज़ें तुम्हारे हिसाब से डिसाइड करनी है। या तो तुम्हें ग्रेटर देन 90 डिग्री लेना है, सॉरी, या तो तुम्हें दोनों में से कोई एक एंगल लेना जो कि एक दूसरे से बड़ा है। तो अपन क्या करेंगे, या तो तुम ग्रेटर एंगल ले लो या फिर स्मॉलर एंगल ले लो, लेकिन दोनों में से चूज ओनली 1। दोनों में से कौन सा एंगल यूज करना बच्चों, केवल एक। तो मान लेते हैं कि अपन ने साइन 53 को मुंह लगा लिया। तो यहाँ पर देखना बच्चों, साइन 53 अपॉन कॉस 37। चूंकि अब जैसे साइन 53 है तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस, चेंज करके लिखोगे ना अपन तो। या फिर एक काम कर सकते हो, सुनना, ये जो साइन 53 है इसको क्या लिख सकते हो तुम, मैंने तुम्हें बताया कि अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज करो तो एंगल वही रखना है। चलो ठीक है, कॉस ही लिखने देना। 90 माइनस क्या लिख दोगे इसको तुम, 53। मैंने बताया बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज कर दिया तो एंगल चेंज नहीं करा, एंगल को वैसा का वैसा रखा है। क्या हो जाएगा इससे, 90 में से 53, मुझे पता है कि इन दोनों का सम 90 आया था, तो ये 37 ही आना चाहिए। तो अपन ऊपर क्या लिख देंगे, कॉस 37, और नीचे भी क्या लिख देंगे बच्चों, कॉस 37। ये कट गया आपस में, तो आंसर क्या बच्चा बच्चों, 1। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया इसलिए कन्फ्यूजन आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज क्रिएट नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे बच्चों, मैंने तुम्हें बता दिया, अगर साइन की जगह कॉस लिखते हो तो एंगल में नो चेंज, एंगल चेंज नहीं करोगे। और अगर साइन की जगह मैंने देखो बच्चों ये लिख देता साइन 53 और यहाँ पर भी साइन लिखता, तो यहाँ पर मुझे पता क्या करना, साइन 90 माइनस 37 लिखना पड़ता। क्या लिखना पड़ता, साइन 90 माइनस 37। और साइन 90 माइनस 37, सोचो जरा बच्चों, साइन 90 माइनस 37 क्या यही फॉर्मूला है क्या, किसके बराबर होता है,
कोस 37, क्योंकि यहाँ पे भी थीटा तो यहाँ पे भी थीटा है, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते थे कोस 37 और कट जाता। तो मतलब तुम चाहो तो साइन को कॉस में बदल के एंगल चेंज नहीं करो, या फिर साइन को साइन रहने दो लेकिन एंगल चेंज कर दो। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? दोनों में से ये वीडियो बच्चों नोट डाल के लिख लेना, ये 10 रुपये का, 5 रुपये इसके हिसाब से, 5 रुपये इसके हिसाब से। उतारो बच्चों वीडियो पॉज करके। ये वाला क्वेश्चन तुम ट्राई करना बच्चों ना, मैंने तरीका बता दिया दोनों में से कैसा ही तरीका यूज़ करना है। अगर तुम चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को चेंज कर सकते हो, तो एंगल वैसे छोड़ देना, या फिर एंगल को चेंज कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को वैसे ही छोड़ देना। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा। tan 66 अपॉन cot 24, तो पहले 66 और 24 क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? चेक कर लो बच्चों, बिल्कुल है कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो इन दोनों के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया नीचे वाला ले लिया कोट 24 डिग्री, तो उसको मैं कोट ही लिखूंगा। अगर कोट, चलो एक काम करो, मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज करके लिखूंगा। जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज कर रहा हूँ तो एंगल चेंज नहीं करूंगा। तो कोट को क्या लिख देता हूँ बच्चों मैं यहाँ पर tan, तो यहाँ पर 90 माइनस क्या माइनस करना पड़ेगा बच्चों? 24, और tan 90 माइनस 24 किसके बराबर होगा बच्चों? 66। तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? कोट 24। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई? ऊपर tan 66 पहले से चल रहा था, नीचे भी क्या गया? tan 66। कट कुटा के आंसर क्या है? 1। तो इससे एक चीज़ पता चली होगी कि ये सब चीज़ें तो कटनी है, लास्ट में जाके आंसर क्या आना सबका? 1 आना है। ऐसे एंगल में तो 1 ही आएगा आंसर, ये भी तुम रट सकते हो, लेकिन कंसेप्चुअली देखा जाए तो हमें सब चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है बच्चों, उतारो वीडियो पॉज करके। और अगर मैं ऊपर वाला लेता, जैसे tan 66 है, तो मैं इसके क्या लिखता? 10 को चेंज कर रहा हूँ किस में? कोट में, तो यहाँ पर 99 माइनस क्या लिखना पड़ेगा? 66। 10 चेंज कर रहा हूँ तो इसका मतलब इसको तो मैंने कर दिया चेंज, और इसको क्या करूँगा बच्चों? नो चेंज। दोनों में से कोई एक को चेंज करना है और एक को नहीं करना है। तो यहाँ पर tan 66 आ गया, और कोट, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? 24। तो ऊपर क्या चल रहा है? tan 66, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? कोट 24। आंसर क्या है बच्चों? सॉरी, नीचे भी क्या आ जाएगा? tan 66, क्योंकि कोट 24 की वैल्यू क्या मिली? ये कट कुटा के आंसर क्या है? 1। तुम चाहो तो यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? tan 66 इसको नीचे लेके आऊँ तो कोट 24, तो यहाँ नीचे लाऊंगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब तुम सोच रहे होगे सर ये इसको इधर लेके जाएंगे तो 0 बचता। नहीं बच्चों, जब ये प्लस वाली चीज़ वहाँ जाके माइनस हो जाती है ना तो 0 बचता, लेकिन ये तो डिवाइड हो रहा है। डिवाइड मतलब यहाँ पर किसी ना किसी से डिवाइड हो रहा था ना, मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड हो जाती तो वो क्या मान लेते हैं अपन? यहाँ पर 1 है। ठीक है, उतारो बच्चों ये भी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास cos 35 cos 55 sin 35 sin 55। ये हमारे पास क्वेश्चन है ना, प्रूफ करना है 0 है। तो 0 प्रूफ करने के लिए मैं तुम्हें बता दूं 35 और 55 पहले चेक करो कि यार दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? ये भी एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने ले लिया cos 35 और मैंने क्या ले लिया? sin 35, वो इसके हिसाब से लिया है ना। तो cos 35 को क्या लिख सकता हूँ? cos को अगर मैं sin में चेंज कर रहा हूँ तो एंगल चेंज नहीं करूँगा, sin को अगर मैं cos में चेंज कर रहा हूँ तो एंगल चेंज नहीं करूँगा, और ये sin 35 माइनस होते क्या हो जाएगा बच्चों? 55, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? 55। वैल्यू रखो यहाँ पर। cos 35 को क्या ले सकते हो बच्चों? sin 55, और cos 55 पहले से चल रहा है क्या? बिल्कुल सही है। माइनस sin 35 को क्या लिख सकते हो बच्चों? cos 55, और sin 35 पहले से चल रहा है क्या? इन दोनों को गौर से देखोगे तो बच्चों दोनों सेम है, मतलब ये 2 है और ये 3 है, लेकिन ये 3 है और ये 2 है, तो आंसर दोनों का क्या आएगा? 6 माइनस 6 क्या बचता है? 0। इसलिए इस पूरे को काट के आंसर क्या लिख देंगे अपन? 0। तो देखो बच्चों वीडियो पॉज करके समझ में आएगा। उतारो इसको, इंक भर लेता हूँ जब तक मैं। बच्चों अगला क्वेश्चन चेक करें अपन, ये हमारे पास क्वेश्चन है ना, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बिटवीन 0 से 90, मतलब sin 85 प्लस कोसेक
85, मतलब ये 85 को अपन को क्या करना है, 0 से 90 के बीच में और चेंज करना है ना। तो चेंज करने के लिए क्या करोगे ज़रा देखना, ये जो 85 है तो तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा बच्चों, 5 डिग्री। सही है क्या, ये तो समझ में आया। तो साइन ये जो 85 है, मैंने बताया साइन को चेंज करता हूँ किस में बच्चों, कॉस में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 माइनस 85, और कॉस 90 माइनस 85 को क्या लिख सकते हो, कॉस 5 डिग्री। इसी प्रकार कोसेक 85 डिग्री है तो इसको भी क्या लिखोगे बच्चों, कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में। तब 90 माइनस 85 हो जाएगा, एंगल में नो चेंज, और यहाँ पर क्या जाएगा सेक 5 डिग्री। तो इस पूरे की वैल्यू आई है कोसेक कॉस 5 डिग्री प्लस सेक 5 डिग्री। क्या आंसर आ चुका है क्या बच्चों? अब तुम सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर 0 से 90 पहले से ही 0 से 90 था। नहीं बच्चों, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, कुल मिला के कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला लगा के जो एंगल दे रखा था उसके कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में ला के रखना पड़ता है, कुल मिला के लेस एंगल में लेके आना पड़ता है। तो ये छोटा एंगल आ गया उसकी तुलना में, यही करना था इसके अंदर, है ना। उतारो बच्चों, सभी क्वेश्चन में यही करना है, ऐसे प्रकार के कुछ चेंज नहीं करना बच्चों। अब जैसे एक क्वेश्चन ये वाला देखो बच्चों ना, वीडियो पॉज करके उतारो इसको पहले। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है बच्चों, tan 2a बराबर cot a माइनस 18। अब मुझे a की वैल्यू निकालनी, ये क्वेश्चन है ना। यहाँ पर क्या निकालना अपन को, फाइंड a। तो ये 10 है, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था कि 10 से 10 कट जाए। या ये कोट है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, कोट। तो तुम क्या चाहते हो, इसको चेंज करना है या इसको चेंज करना। मान लेते हैं मैं इसको चेंज करता हूँ पहले। तो tan 2a को किस में चेंज करना, कोट में। अगर चेंज कर दिया तो मैंने तुम्हें बताया एंगल चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसको इसकी जगह रख देता हूँ तो कोट 90 माइनस 2a बराबर में क्या चल रहा था, कोट a माइनस 18। कोट से कोट कैंसिल। अब ऐसे शो मत करना बच्चों, अगले स्टेप में डायरेक्ट लिखना तुम, बिना काटे बिना शो करे, है ना। चलेगा यहाँ तक। अब 18 को यहाँ ले जाओ और 2a को वहाँ ले जाओ तो 18 प्लस का हो जाएगा, और 2a वहाँ जाके भी क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का। तो ये कितना हो गया बच्चों, 3a, और 18 को इसमें ऐड करो तो कितना आएगा, 108। तो 3a बराबर 108, क्योंकि a की वैल्यू चाहिए ना, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ले जानी पड़ेगी। और 108 में 3 का डिवाइड, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, 36 डिग्री है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी हो सकता है बच्चों, एक बार चेक करना, ठीक है। तुम्हारे बुक के हिसाब से भी है। और बाकी मैंने तुम्हें ये बता रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री के कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें से अपन ने 4th टाइप का क्वेश्चन कंसिडर कर लिया है। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर मैं कैसे करता बच्चों, इसको चेंज करना मुझे, तो मैं क्या करता बच्चों, कोट a माइनस 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 90 माइनस a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, सही है। तो कोट a माइनस 18 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 19 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 108 माइनस का a, वैल्यू रखो यहाँ पर। तो 10 2a बराबर 10 108 माइनस a, क्योंकि देखो बच्चों इस पूरे की जगह ये रख दूंगा ना, 10 से 10 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2a बराबर 108 माइनस a वहाँ चला जाएगा, 3a हो गया, और a की वैल्यू वही 108 में 3 का डिवाइड मतलब 36 डिग्री। जिसको चाहो उसको चेंज कर सकते हो, आंसर सबसे आएगा बच्चों, है ना। वीडियो पॉज करके उतारो इसको भी बच्चों, स्पीड में चल रहा कोई बात नहीं, चलना चाहिए इतना तो, प्रैक्टिस है बच्चों ये तो, ठीक है। उतारो। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या दे रखा है। इस वाले क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि 69 21 तो कट कुटा के 1 हो जाएगा। मैं तो इसकी पूरी की बात करता हूँ। तो देखना, कॉट 8 डिग्री, कॉट 17 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, कॉट 73 डिग्री और कॉट 82 डिग्री। बच्चों क्वेश्चन बड़ा पेचीदा है, मतलब क्वेश्चन में इतना सहूलापन दे रखा है कि तुम्हें इन सब में कॉम्प्लीमेंट्री तो लगाना, लेकिन इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता है 1 है।
तो ये छुपा हुआ था इन दोनों के बीच में, तो अपन ने ये दोनों के बीच में जो छुपा हुआ था उसको बाहर निकाल लिया, क्योंकि मुझे तो टेबल याद है, तो वो पुराना ज्ञान नहीं भूलना हमें। अब नया ज्ञान क्या कहता है, हमें 1 2 3 4 में से कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का आपस में सेलेक्ट करना है जिनका पेयर मिलके क्या बन जाए बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री बन जाए। सोचने वाली बात होगी ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल छोड़ना, 17 है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री निकाल दूँ अगर मैं, तो क्या आता है बच्चों 3 2, तो मतलब कितना आता है, ओहो 17 का इसमें माइनस करेंगे तो माइनस करना ही नहीं आया मेरे को, वाह भाई वाह। 3 और 7 मतलब 73, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये बना। और कोड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बना बच्चों 82। तुम चाहो तो ये भी कर सकते थे, 7 को 3 में ऐड करोगे तो 0 आ रहा है ना पीछे, 2 को 8 ऐड करोगे तब भी 0 आ रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे डायरेक्ट पता लगाया जा सकता है। कैसे, 8 + 2 0 आ गया ना पीछे, 3 + 7 0 आ रहा है ना पीछे। चलो देखो मुझे क्या करना है, दोनों में से किसी एक एंगल को उठाना पड़ेगा, तो कोट 8 या कोट 82 में से कोई एक उठाना पड़ेगा, और कोट 17 या कोट 73 में से कोई एक उठाना पड़ेगा। तो कुछ भी उठा लो, मान लो इसको उठाते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 1082 में होगा नहीं होगा, और इसको उठाते हैं तो ये भी किस में हो जाएगा 1073 में होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब चला इधर आओ, वैल्यू रखो बच्चों, इसकी वैल्यू क्या हो गई है 1082, बगल में क्या चल रहा है बच्चों कोट 82, फिर cos 17 की वैल्यू क्या आई बच्चों 1073, बगल में क्या चल रहा कोट 73, और इस पूरी की वैल्यू क्या आ गई थी 1, क्योंकि कोट 45 की वैल्यू 1 थी, और यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है बच्चों 2, और इस पूरे को सोल्व करोगे तो 1 आएगा। ये तो पूरा सोल्व तुम खुद करना, इस पूरे की वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ बच्चों ट्रिक आती है, ट्रिक नहीं याद करने का तरीका है। तुम्हें याद होगा बच्चों tan थीटा बराबर क्या होता था 1/cot थीटा, तो इसका मतलब tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1। ओहो, tan को cot से मल्टीप्लाई करते तो 1 आता है, इसका मतलब ये पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया, तो पूरा आंसर क्या आएगा 2 × 1 × 1 × 1 मतलब 2 + 1 क्या आ गया आंसर बच्चों 3। बात खत्म, वाह सही है कि नहीं है। ये है क्वेश्चन बच्चों, ये तुम खुद ट्राई करना एक बार वापस पूरा सॉल्व करना, आंसर 3 आना चाहिए इसका। मैंने स्पीड बताया कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ पता चल गई कि हमें पेयर ऐसे सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिनको, अच्छा पेयर में भी ये कि एक को यूज़ करते हैं जिसमें फॉर्मूला लगा सके, बाकी को यूज़ नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। ये एनसीईआरटी के हिसाब से भी है, आरबीएससी के हिसाब से भी, बाकी तुम्हारे जो बोर्ड है उसके हिसाब से भी है, और कंपटीशन विंडो के हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं। क्या दे रखा हमें, ये चीज़ प्रूफ करनी है अपन को, ये अपन को प्रूफ करनी है ना। फॉर ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ऐसा दे रखा। तो सुनना, हमें साइन बी प्लस सी बाई 2 को क्या प्रूफ करना है, कॉस ए प्लस 2। अब सुनना, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री। अब दोनों तरफ 2 का डिवाइड कर देता हूँ अगर मैं, तो a प्लस बी प्लस सी, इसमें 2 का डिवाइड, इसमें 2 का डिवाइड, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 90, चलेगा ना। ये मैंने अलग क्यों लिया, क्योंकि बच्चों मेरे को प्रूफ करना है ना, मेरे को तो प्रूफ करना है, इसलिए मेरे को तो करना पड़ेगा अलग से। अब इन दोनों की तरफ क्या ले लेता हूँ, मुझे यहाँ पे साइन चाहिए ना, तो टेकिंग साइन बोथ साइड, यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, टेकिंग साइन बोथ साइड। तब क्या करोगे, यहाँ हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों साइन 90 माइनस ए बाई 2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों कॉस थीटा। तो ये कॉस ए बाई 2 प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, बड़ा सिंपल है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर बी प्लस सी आ रहा है ना, तो यहाँ पर कभी कभी ए प्लस बी भी होगा, कभी कभी ए प्लस सी भी होगा। जैसे बी प्लस सी आ रहा है तो बटे दो जो भी आ जाए, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए प्लस बी आ रहा तो सी बाई 2, बी ए प्लस सी आ रहा तो बी बाई 2, और बी प्लस सी आ रहा तो सी बाई 2। हमें नहीं पता ना क्योंकि राइट एंगल कौन सा है, तो राइट एंगल जब दे दे तब तो बात लोग होगी, लेकिन ऐसे पेयर बना के अपन प्रूफ कर सकते हैं। अब सुनना, यहाँ पर साइन आ रहा तो यहाँ कोस आएगा, यहाँ कोस आ रहा तो यहाँ साइन आएगा, टेन आ रहा तो कोट आएगा, कोसेक आ रहा तो सेक आएगा। ऐसे तो अपन को पता होना चाहिए ना, चलेगा कि नहीं चलेगा। ये है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले होते हैं क्या हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर।
तो आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं। सारी प्रैक्टिस करते हुए चलना बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। मैंने तुम्हें बताया ना ट्रेन वाली बातें करेंगे, वो अगले लेक्चर में करेंगे। तो अभी के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।